भूत प्रेत कम जी और जड़ियों का खेल ज्यादा है। जी। हमारे पास जड़ी ऐसी चीज है कि छुआ देंगे तो भूत न जाने कहाँ चला जाएगा। क्या हाँ, करना वो है? बता ही रहे थे कि हाँ, वो उसको दिया, वो बता ही रहे थे कि उसको भूत दिखाई दिया, हमने बांध दिया, जड़ी वो भागी गया। अच्छे जड़ियों में वो ताकत होती है जी। कि स्वतः की शक्ति बैठी होती। हम्म, जंगलों में गैस का सबसे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। जी। गैस का गैस का शरीर में गैस कहीं भी बनती हो, पेट की खराबी हो या घुटनों में दर्द होता हो, जी, इसका तो पक्का है। पक्का इलाज है आपका। कैंसर का भी इलाज करते हैं महाराज जी? कैंसर का इलाज हाँ है, पर कैंसर का इलाज 2 चरण तक है तो हो जाएगा। अच्छा, 4 चरण होते हैं। जी अगर कैंसर 2 चरण तक पहुंचा है तो इलाज पक्का है। अगर 2 से तीसरे चरण में चला गया तो फिर कैंसर का इलाज कहीं नहीं है। ठीक होने के बाद ही में जी। सीमित होता है। अच्छा, हर नवरात्रि होता है महाराज जी? हर नवरात्र। तो ये भंडारा गांव की तरफ से होता कि आप करवाते ये हैं? गांव की तरफ से नहीं, अच्छा ये स्वतः का हमारा खर्च है और स्वतः का जो है यहाँ का पूरा है। गांव में 1 रुपए का हम किसी से नहीं कहते, जी। ना कोई मदद लेते हैं। कोई अपने श्रद्धा से ले आए वो बात अलग है। कहते तो बहुत लोग हैं पर हमारी मांगने की तो एक आदत नहीं और ना कहने की आदत है तुम आ जाओ करवा दो। जब सिद्ध बाबा हमको दे रहे हैं तो अपने आप कहीं में कहीं से चल के आ जाता है, ये साधना के प्रभाव से आ जाता है। तो हमें एक दूसरे से लेने की क्या जरूरत है? सही है। और संत को पहाड़ जोड़ने की क्या जरूरत है। जी जी। संत के पास उतना होना चाहिए कि सब्जी हमारे लिए और हमारे आने वाले 2-4 लोगों के लिए सीमित रहे। जी और करोड़ों रुपए की संपत्ति अगर संत जुहा लेगा जी और एक दिन मर के चला जाएगा, वो संपत्ति गवर्नमेंट जब्त कर जाएगी। जी जी वो किसी के काम में नहीं आएगी। जी। तो क्यों हम किसी गरीब का धन इकट्ठा कर करके बर्बाद करें, अपना भी समय बर्बाद करें। इससे अच्छा है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना लें जी जी और इसके बाद जनता को जो अपने है लिए रहे अपना करे, हमें क्या करना है। जी जी और बाकी ज़्यादा जुहाने की कोशिश संत को नहीं करना चाहिए। जी और फिर जब वो अरबों खरबों में चलता है फिर संत कहाँ रह गए। जी फिर तो एकदम व्यापार हो जाता है। राजसी गुंडा हो गया। जी और जो राजा होता है तो वो छोटे किस्म का होता जी। है और महाराजा सबसे बड़ा होता है। जी तो राजा कहते हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, इनको राजा कहते हैं। जी और महाराजा कहते हैं जो जंगल में साधना करते हैं, जी वो महाराजा हैं। जी अब महाराजा वो सब कुछ त्याग करके जंगल में बैठे हैं साधना करने के लिए। जी अगर वही संपत्ति उनको एकत्रित करना है, जुआना है, जी तो फिर महाराजा कैसे हुए। जी तो जी। राजा की श्रेणी में आ गए। जी जी इसलिए संत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जी इसलिए हमारे पास जो भी होता है हम स्वतः का करते हैं। जी हम किसी से ज़्यादा कहते नहीं हैं और ना हम इकट्ठा करते हैं। जी हमारे कुटिया में 10-5 लोगों का रहता है। जी हाँ, जितने लोग आ जाएंगे उनकी व्यवस्था हो जाएगी। जी। भूखे कोई नहीं कोई रहेगा। नहीं जाएगा। जी ये आजकल की प्रसाद यहाँ से साधनाओं पा का के जाएगा। प्रमाण होता है। अगर साधना युक्त है जी तो कितने भी लोग आ जाएंगे तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी। जी। अच्छा महाराज जी, आपके मिलने का समय अभी आप पूर्णवासी को बता रहे थे। हाँ, हमारा ये है कि अमावस्या के दिन हम साधना के कारण, कई कारण हैं जिससे हम लोगों से मिलना दिक्कत होती है। जी इसलिए पूर्णिमा को कोई भक्त अगर ज़्यादा परेशान है तो पूर्णिमा को मिल सकता है। जी बाकी ज़्यादा परेशान नहीं है तो मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से दिखवा ले। जी पर अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा जी तो मिले वो, जी। और पूर्णिमा को ही मिले हमसे। या पूर्णिमा के एक दिन आगे भी हो सकता है अच्छा, और एक दिन पीछे भी हो सकता है और पूर्णिमा को भी हो सकता है। 3 दिन। 3 दिन मिले वो जी हमसे। जी। और आकर के अपनी समस्या अगर बताएगा तो पूर्णतः उसका निदान किया जाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई आता है उसको यहाँ आने में शाम हो गई तो रात में यहाँ आश्रम में रुक भी सकता है? हाँ, आश्रम में उसकी 1 दिन या 2 दिन रुकने की व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। जी। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा दिन रुकने में यहाँ साधना करने में डिस्टर्ब होता है। जी जी इसलिए मजबूरी में इमरजेंसी में उसको 1 या 2 दिन के लिए व्यवस्था की जा सकती है। जी। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट करो, उसको भगाओ। जी जी यहाँ क्या करना है, क्या जी, करना? जी, पैसा बर्बाद करके किसी का, जी जी जी। ये होता है। तो ये महाराज जी कई लोग तो बाहर से आए हुए हैं। हाँ, जो बाहर से आते हैं उनका 2-3 दिन रुकने की व्यवस्था करते हैं हम लोग। जी। अच्छा। और खाने की भी करते हैं। जी फिर उनको कोई पैसा तो मांगा नहीं जाता उनसे, जी और ना ही उनको जो है किसी तरह का शुल्क लिया जाता। जी इसलिए अपना खाए पिए और अपनी समस्या का निदान करवाए जी जी और अपना रास्ते चला जाए। जी यहाँ रुक करके क्या फायदा, उसको भी डिस्टर्ब, समय की बर्बादी, हमारी भी डिस्टर्ब होगी। इसलिए उसे काम करो, अपनी रास्ता जाओ। दिन में सुबह
हम 4 बजे से 12 बजे तक, अच्छा और फिर जो है शाम को 8 से रात में रहते हैं। अच्छा। इसलिए हम ज़्यादा मिलते नहीं किसी से। जी। तो महाराज जी आप इस समय इलाज भी करते हैं? हाँ, अब इलाज तो जैसा आया उसी तरह उसका देख करके कर दिया गया। जी। और लोगों का पर्चा बनाने लगेंगे, भूत भविष्य बताने लगेंगे तो जी। भीड़ ज़्यादा उभरने लगेगी, जी, भीड़ तो हो ही जाएगी और कि आपको भीड़ हो समस्या जाएगी तो ना हमारी साधना होगी ना लोगों के काम होंगे। जी। अगर उनको भविष्य भूतकाल बता दिया गया तो उससे उनका निदान नहीं हो जाएगा। जी। जी जी भाई सब्जी पूरी कहीं रखी है, हमने बता दिया कि वो रखी है, तो क्या उससे पेट तो ही भर जाएगा वहाँ? जी उसको तो देंगे, खाएगा तभी तो पेट भरेगा। जी इसलिए उसको बताने से कुछ नहीं होता। जी। मेन पॉइंट जड़ पकड़ी जाती है और जड़ को खत्म कर दिया जाता है, जी। और वो अपने आप मरीज ठीक हो जाता है। जी और खाली बता करके और आशीर्वाद दे दिया हो जाएगा, तो इतना अकाउंट में भी लोगों के बैलेंस नहीं है ये आशीर्वाद देते देते पूरे संसार को ठीक कर देगा। जी तो भगवान वही हो जाएगा। ये स्वतः के कर्म और स्वतः के नियम से उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी साधना के प्रभाव से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। जी नियम ये, और ज़्यादातर सहयोग, कई रोग भी होते हैं जो शैतानों के लक्षण लेते हैं, इसलिए जड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। जड़ी सक्सेस है, जड़ मिटती है, जड़ी कारगर है। जी तो महाराज जी क्या क्या की जड़ी देते हैं आप? जड़ी तो रोगी को देखते हुए हर हर मर्ज प्रकार की की है, दवा? पर उसको रोगी को पहले देखा जाएगा अच्छा। कि किस कैसे कहाँ जरूरत पड़ रही है उसकी, जी। वही हिसाब की जड़ी दी जाएगी उसको। जी अब उसको एक जड़ी हो तो हम बता दें कि हम इस मर्ज का दे सकते जी, हैं। वैसे जी। तो हमारे पास गैस का सबसे बड़ा अच्छा। ट्रीटमेंट है। जी गैस का? गैस का, शरीर में गैस कहीं भी बनती हो, पेट की खराबी हो या घुटनों में दर्द होता हो, जी। इसका तो पक्का है, पक्का इलाज है आपका? कोई शक नहीं है। जी। अन्य इलाजों में देखते हुए उसको दवा दी जाती है जी कि कितने दिन में, कितने चरण में कैसे दब रहा है, जी। पर इनका तो पक्का जो बताया गैस का, एसिडिटी का, उसी से और कई मर्ज बनते हैं। पेट में पचन से, पेट की समस्याओं से तो हर रोग ग्रसित हर होता रोग है। ग्रसित है। जब पेट ही सही रहेगा तो सब कुछ सब सही हो कुछ जाएगा सही धीरे है। धीरे। जी। बाकी मरीज को देखना पड़ता है कि कौन सा है, उस हिसाब की उसका विधान किया जाता है। शुगर की दवा भी देते हैं? हाँ, शुगर की है, पर शुगर में अगर परहेज है तो परमानेंट के लिए है, अच्छा। परहेज नहीं तो परमानेंट के लिए नहीं है। नहीं। ये संभव है ही नहीं है। अगर परहेज है तो परमानेंट के लिए है, जी। ये संभव है। परहेज में दवा है? परहेज में आयुर्वेदिक दवा परहेज ही मांगती है, जी। इसके अलावा कुछ नहीं। तो इंग्लिश केवल दबाती है और कुछ नहीं। पथरी की दवा भी देते हैं आप? हाँ, पथरी का भी। कहीं भी पथरी हो ठीक हो जाएगी? पित्त में अगर पथरी 5 mm से ऊपर है जी। तो यह तो पलटी से ठीक होगी, अच्छा। और यह तो ऑपरेशन से ठीक होगी। अच्छा। उसको और कोई विधान नहीं है, गीगल के बाहर हो जाएगी। पथरी दवा से भी पलटी हो जाती है, जी। तो जब पलटी होगी मुंह से तो पथरी निकल जाएगी। मुंह से निकल जाएगी? हाँ, जब क्योंकि पित्त जो होता है, जी। पित्त थैली में होता है जी। और पथरी भी वहीं होती है। जब दवा पलटी की दी जाती है तो पित्त निकलता, पथरी भी निकल जाती है। जी। तो एक इलाज ये है आयुर्वेदिक से पलटी करो और जी। ठीक हो जाए, और दूसरा है ऑपरेशन करना। बाकी गल के निकलने का विधान नहीं है उसका। अच्छा और अन्य कहीं शरीर में कहीं भी स्टोन है, गल के निकलने का पूरा विधान है। अच्छा। तो जैसे पित्त में नहीं गल के निकलती? पित्त में गल के नहीं निकलेगी तो ये तो ऑपरेशन होगा उसका, और ये तो फिर दवा के माध्यम से उसको पलटी की जाएगी। ऐसा तो जो पता है जी सही डाल देना जी कि वहाँ से करवी से कहाँ उतरना है। करवी से रामघाट, चित्रकूट रामघाट, रामघाट से गुप्त गोदावरी रोड, जी। सीधे लिखना है गुप्त गोदावरी रोड। जी ग्राम पालदेव से दक्षिण दिशा की ओर मोर ध्वज जी आश्रम, जी। जो सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात है। जी और पालदेव गांव से तो गुप्त गोदावरी से किसी से पूछेंगे हनुमान दास महाराज जी मोरा ध्वज। जी। पालदेव से तो हनुमान दास में मालूम चले जाएगा। जी जी पर अगर पालदेव से कहीं और थोड़ा इधर उधर हो गया तो मोरा ध्वज पालदेव का नाम लेना पड़ेगा। जी पालदेव तो सब जान जाते हैं। जी मोर ध्वज आश्रम ढूंढ लेंगे तो आ जाओ। हाँ, मोर ध्वज आश्रम तो यहाँ जान जाएंगे। चित्रकूट में कुछ लोगों को नहीं मालूम हो तो नहीं, उन्हें मालूम तो सबको है, जी पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लालची होते हैं, उनको नहीं बताते हैं। इसलिए घुमाते रहते हैं कि घुमा के सही पैसे लोगों को ऑर्डर से पता रहेगा। जी जी। तो तुरंत इंसान आ जाएगा, 20 रुपए में ही पहुंच जाएगा यहाँ तक।
ये अच्छा, सिस्टम। महाराज जी राम घाट से यहाँ तक 20 रुपया किराया टेम्पो का? हाँ, यहाँ से 20 रुपया 25 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा, अब स्वतः अगर वो लेकर आता बुक करके है, आते हैं। बुक करके, तो उसमें कितना भी लेता है, 200-250 ले तो जी। सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है, वो तो क्या उनके ऊपर है। ऐसा तो ले लेना। तो बागेश्वर धाम से हो के आए हैं वो लोग? एक 50 बार गया है, अच्छा। 1-2 बार गया है, एक कोई आराम नहीं मिला उनको? बस यहाँ आ रहे हैं, पहली बार आ रहे होंगे। हमीरपुर के तो पहली बार आई है, तो उसका जिंद था, हमने कैद करवा दिया। उसी समय हमने देवताओं के बोला, वो लेकर के चले गए, ठीक हो गई। और आएगी वो तारीख बनवाने। हाँ, अंदर बैठा। और जो वो हैं ये जो है पन्ना से जो आ रहे हैं, जी तो पन्ना वाले कुछ कैशियर है बैंक वाला, जी। तो उसके एक चुड़ैल है, वो आवाज़ देती है दिन भर, रात भर देती है, सो नहीं पाता। 50 बार गया बागेश्वर, जी ठीक है। तो 50 बार गया था। अभी वहाँ से जब थोड़ा बहुत आराम हुआ था, पर परमानेंट कोई आराम नहीं, अच्छा। इसलिए वो आया था। तो उसका एक सिस्टम लिख के दिया हूँ, आराम उसका चालू हो गया होगा, तो इस बार आएगा वो, उसका महाराज जी जो इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए हैं, इनका हम कल पर्चा बना के दे देंगे। जी। इनकी क्या समस्या थी महाराज जी? इनकी समस्या ये थी कि इनके घर में 3 साल पहले जी ये जो है देवी की पूजा हो रही थी, जी और 3 साल पहले देवी की पूजा हो रही थी, तो इन्होंने पूजा छोड़ करके श्री रामपाल संत जी से हरियाणा में वो दीक्षा लिया है, अच्छा। जिसके कारण इनके देवता रुष्ट हो गए हैं। नाराज हो गए। और घर में इनके ये पुरखा का एक ब्रह्मपरी पुरखा थी, जो देवी को पूज रखा था, और वही पूजा देवी की इनके ऊपर आ गई। अच्छा। कुलपूज है वो। जी। और तो देवी है, वो तो नहीं ज़्यादा दिक्कत करेगी, नहीं पर जो परीत है वो किसी का सगा नहीं है, वो इनको घोर रहा है। और तांत्रिक मौका पा गया, ये रहते थे दूसरी जगह पे, जी। और दूसरी जगह रहते रहते इन्होंने दूसरी जगह मकान बनवाया है। और बनवाने के बाद जो है फिर वो जहाँ पे बनवाया वहाँ कोई विवाद था, जिसके कारण से तांत्रिक विद्या चलाई गई है। तो इनके घर में 3 या 4 घटना मौतें हो गई हो चुकी है। और ये ठीक नहीं है। और इनका छोटा भाई था, वो मरने की स्थिति में आ गया, रोने लगा था, तभी भाग के हमारे पास आ गए। अच्छा। हालांकि कल इनको एक पलटी कराने की जड़ी दिया है, जी। कोई खिलाया पिलाया था कोई, तो निकल गया। तो आराम पेट में बता रहे हैं कि हो गया है। हाँ, बता रहे थे कि पेट में आराम। हाँ, पेट में आराम हो गया है। अब इनका जो है आज फुर्सत हो जाएंगे 9 से, तो कल हम पूरा ट्रीटमेंट इनका बना देंगे। जारी करेंगे, तो आराम हो जाएगा इनको। अगर हमारी क्रिया और नियम मान जाएंगे तो परमानेंट के लिए हो जाएंगे, जी। आराम हो जाएगा। और हमारी क्रिया और नियम नहीं मानेंगे जी। तो भी दिक्कत तो रहेगी फिर वो, क्योंकि देवता को तो पूजना पड़ेगा अपने घर के, बिना पूजे कहाँ अपने वाले। घर का देवता पूजें, और जो हम क्रिया मार्ग बताएं उसमें चलेंगे, तो इनको आराम पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आए तो ठीक कर जाए देंगे, क्योंकि इनको यह आशा नहीं होना चाहिए कि वहाँ गए और ठीक नहीं हुआ। नहीं निराश नहीं होना चाहिए बेचारे, आशा अब इतनी दूर से आए हुए हैं इंदौर तो से। आराम तो हो जाएगा, जी। क्योंकि हमारे पास तो भूत प्रेत कम जी। और जड़ियों का खेल ज्यादा है। जी। हमारे पास जड़ी ऐसी चीज है कि छुआ देंगे तो भूत न जाने कहाँ चला जाएगा, क्या हाँ, करना वो है? बता ही रहे थे कि। हाँ, वो उसको दिया, वो बता ही रहे थे कि उसको भूत दिखाई दिया, हमने बांध दिया, जड़ी वो भागी गया। अच्छे। जड़ियों में वो ताकत होती है जी। कि स्वतः की शक्ति बैठी होती। हम्म। जंगलों में जंगल इसलिए तो अच्छे लगते हैं कि हर वृक्ष में कोई शक्ति बैठी है। आप उनसे बात करने की, जानकारी करने की क्षमता है, आप उसको लेकर के बांध। भूत प्रेत कम जी। और जड़ियों का खेल ज्यादा है। जी। हमारे पास जड़ी ऐसी चीज है कि छुआ देंगे तो भूत न जाने कहाँ चला जाएगा, क्या हाँ, करना वो है? बता ही रहे थे कि। हाँ, वो उसको दिया, वो बता ही रहे थे कि उसको भूत दिखाई दिया, हमने बांध दिया, जड़ी वो भागी गया। अच्छे। जड़ियों में वो ताकत होती है जी। कि स्वतः की शक्ति बैठी होती। हम्म। जंगलों में जंगल इसलिए तो अच्छे लगते हैं कि हर वृक्ष में कोई शक्ति बैठी है। आप उनसे बात करने की, जानकारी करने की क्षमता है, आप उसको लेकर के बांध दिया जी। तो उसका काम हो गया तुरंत। जी। साधना में तो ऐसा है कि जितनी साधना होगी उतना ही काम करेगा। जी। जी। और जड़ियों में अखंड शक्ति है, जी। वो तत्कालीन प्रभाव से कुछ कर सकते। इसीलिए ऋषि मुनि जो पहले थे रिसर्च करते थे जी। कि कौन जड़ी कहाँ पे काम करता, और रिसर्च करके और लिख देते लिख थे। देते। हाँ, उसी इसमें। के नाम से वो पुराण, उसी नाम जी। से शास्त्र चल जाता था। जी। जी। ये जितने ऋषि वेद पुराण बनाए हैं तो ऋषियों के बनाए हुए हैं, ये अपने से नहीं प्रकट हुई है। तो ऐसे जंगल में साधना करते करते उन्होंने प्रकट किया। जी। कोई जड़ियों का खेल है, तो जड़ी लगाओ, काम करो,
ना भूत जानने की ना कुछ करने ना कुछ करने की, की। डिम्बा में पड़ने की जरूरत नहीं है। जी पर जड़ी से जो काम होगा मजबूत होगा और पक्का होगा, अन्य जगह से काम पक्का नहीं होगा, ये अच्छा। होता है। इसलिए जड़ी बूटियाँ आप देते हैं। हाँ, बीमारी का सब जड़ी बूटियों का काम है। कैंसर का भी इलाज करते हैं महाराज जी? कैंसर का इलाज हाँ है, पर कैंसर का इलाज 2 चरण तक है तो हो जाएगा। अच्छा, 3 4 चरण होते हैं। जी अगर कैंसर 2 चरण तक पहुंचा है तो इलाज पक्का है। अगर 2 से तीसरे चरण में चला गया तो फिर कैंसर का इलाज कहीं नहीं है। ठीक होने के बाद भी 2 साल 3 साल के बाद कीटाणु दोबारा उसके उत्पन्न होंगे और उसको जी। मारना निश्चित होता है। तो इसलिए अगर 2 चरण तक है तो मिले तो हम कर सकते हैं। एक दिन कानपुर से आए तो कुछ लोग। कानपुर से एक व्यक्ति आया है, जी 15 दिन की दवा दिया है। जी। अब नवरात्रा होने के बाद फोन संपर्क करेगा और आना है उसको भी। उसका 2 दिन रुके थे भी यहाँ? हाँ, एक दिन शायद नहीं रुके थे, हाँ एक दिन रुके थे, हमको याद नहीं है। अच्छा। और दवा दिया हूँ, उससे दर्द में उसको कंट्रोल है। अब दूसरी दवा मजबूत देंगे इस बार, क्योंकि जल्दी जल्दी दिया था, टाइम जी नहीं था। दूसरा मजबूत कर देंगे तो उसका आराम हो जाएगा। उसका दूसरी चरण में है, बचने की पूरी गुंजाइश है। जी अगर कैंसर तीसरी चरण चौथी चरण में चला गया जी तो फिर हमारे पास कोई दवा नहीं है, वो भगवान के भरोसे चलेगी। जी और दवा भी है, ट्रीटमेंट भी है। अगर उसका जी तीसरे चरण में भी ट्रीटमेंट है, पर वो ये लिख के देंगे कि हम मर जाएं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो दवा है, ठीक भी कर देती है। और दवा खतरे की होती है, कोई मर भी सकता है जी और ठीक भी हो सकता है। जी जिसको पूरी मरने की कोई समस्या हो कि मर ही जाएगा वो, जी तो हमारी दवा वो करे तो करे। ठीक भी हो सकता है। हाँ और अगर उसको जरा सा शंका है तो डॉक्टरों का इलाज कराए। जी अगर वहाँ सफलता मिल जाए तो ठीक है, नहीं मेरे हिसाब से तो कैंसर की दवा डॉक्टरों के पास अभी पूरा संभव नहीं है। अभी नहीं है। और आयुर्वेदिक से में संभव है, जी पर परहेज सबसे बड़ा होता है। अगर परहेज किया तो परहेज संभव है। करेंगे तो सब संभव। और परहेज नहीं किया तो संभव नहीं है उसको, ऐसा होता है। चलिए महाराज जी, फिर अपनी साधना करिए। अब देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह महाराज जी बताएं कि दवा जड़ी बूटियों से इलाज कर सकते हैं। अब करना चाहे तो आप यहाँ आ सकते हैं, एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। चलिए महाराज जी, जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। तो यहाँ के बारे में कैसे आपको पता चला? मैं वीडियो देखा था। अच्छा वीडियो अच्छा तो वीडियो देख के आप इंदौर से यहाँ पे आ गए हैं? हाँ, काम है तो आना ही पड़ेगा ना। तो आज ही आए हैं? नहीं, परसों आ गया था। अच्छा परसों। तो 2 दिन से आप यहीं पे हैं? हाँ, तो कुछ दवा दवा दी है। तो कुछ आराम मिला यहाँ पे? दवा से तो आराम है। अच्छा तो इससे पहले आप कहीं जाते थे दवा लेने? दवाई तो चलती है परमानेंट ही मेरी, अच्छा। अस्पताल से। अंग्रेजी दवा? अंग्रेजी दवा। कि साधु महात्मा के पास इससे पहले गए हैं आप? नहीं, महात्माओं के पास यहीं आके यहीं पे डायरेक्ट आए हैं? और जानकारों के पास कई जगह गया दिखाने के लिए, झड़वाने के लिए। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे? हाँ, वीडियो में इनका देखा महाराज जी का। हाँ उसमें कुछ अच्छा चमत्कार दिखा मेरे को। अच्छा मैंने कहा जाना चाहिए, तो आपको ऐसा क्या अंदर से लगा कि मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं सही हो जाऊँ? ठीक हो जाऊंगा। मैं उस दिन देखा वीडियो में, एक लेडीज को झाड़ा लगा रहे थे। अच्छा कमर में दर्द थी शायद, तो एकदम से ठीक हो गया वो। जी। तो मेरे को लगा मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अंदर से यानी आत्मविश्वास होना चाहिए तो आदमी सही विश्वास हो। है। विश्वास से आया, इतना दूर कौन आता है। तो 2 दिन से आप दवा लिए हैं तो कुछ आराम है? हाँ, आराम है, पेट में आराम है। मेरे पेट भी एकदम टाइट हो जाता है, लैट्रिन बंद हो जाती है मेरी। अच्छा तो दवाई दिए तो उससे पलटी उल्टी हुई, इससे आराम लग रहा है। ये समस्या आपको कितने दिन से है? 12-15 साल से। 12-15 साल से समस्या है? कई जगह झड़वाया भी, दिखाया भी, अस्पताल का इलाज चलता ही है। तो अच्छा तो हॉस्पिटल में क्या बताए हैं, क्या दिक्कत है? उसमें बताएं हाथ में सूजन है। अच्छा हाथों में? सूजन। हाथों में, तो उसकी दवाई चली। उसकी दवाई चलते चलते लकवा गया। अच्छा अच्छा पालिश। हाँ, तो मैंने कहा क्यों, बोले कि वो दवाई तुमने ओवर खा ली, नसें गल गई इससे। तो उसका क्या कर सकते हैं? सही। तो उसका दवाई चल रहा है अब लकवा का। तो आप यहाँ 2 दिन से आप यहीं पे हैं, आश्रम में ही? आश्रम में। महाराज जी के पास देखिए ज़्यादा सुविधा तो है नहीं। हाँ, नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है, जितना है। आप इंदौर बहुत बड़ा शहर है हाँ, और आप देखिए किस तरह के माहौल में आप वहाँ रहते रहे होंगे, इतना कहीं जंगल नहीं, में पड़े। वहाँ भी ऐसे ही रहते हैं। हम भी गरीब आदमी हैं, इतने बड़े लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये तो जंगल ही है। हाँ, जंगल तो है, लेकिन ठीक है, ठीक है, खुला होता है। वहाँ से तो अच्छा ही लगता है यहाँ पे।
हाँ तो किसी प्रकार का यहाँ पे डर भय तो नहीं लगता यहाँ पे? नहीं, क्या